बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रंग और मैं हूं अंसर महमूद बाबर। फिफ्थ जनरेशन वार का पहला शिकार जनरल कज़ाफ़ी जो कि लीबिया के सदर थे, उनके बारे में कुछ हकायक आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। ये शख्स लीबिया का सदर था, उसका नाम उमर मोहम्मद अबू बनियार अल कज़ाफ़ी था। अगर आज ये शख्स जिंदा होता तो शायद मुसलमानों की पहचान ही कुछ और होती। उसने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की और 20 अक्टूबर 2011 में इसे अमेरिका ने फिफ्थ जनरेशन वार का हथियार इस्तेमाल करके मरवा दिया। लेकिन क्यों मरवाया, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह पेट्रो डॉलर थी। उसका जिक्र फिर कभी सही। फिलहाल आप इन सब कवानीन के बारे में जानेंगे जो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपनी हुकूमत में कायम किए थे। नंबर 1, लीबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लीबिया में कहीं बिजली का बिल नहीं भेजा जाता था। नंबर 2, सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था। तमाम बैंक रियासत की मलकियत थे और 0% सूद पर शहरियों को कर्ज की सहूलत देते थे। नंबर 3, अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और इसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल माली मुआवनत फराहम करती थी। नंबर 4, तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना नया घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 मुफ्त फराहम करती थी। नंबर 5, पढ़ाई और इलाज की सहूलतें लीबिया के तमाम शहरियों को बिना पैसों के हासिल थीं। कज़ाफ़ी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज 83% लोग तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हैं। नंबर 6, किसानों को ज़री आलात, बीज और ज़री ज़मीन मुफ्त में फराहम की जाती थी। नंबर 7, अगर किसी बाशिंदे को लीबिया में इलाज मुआवजे या तालीम की सही सहूलत मुयसर नहीं तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। नंबर 8, लीबिया में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदना चाहता तो हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। नंबर 9, पेट्रोल की कीमत $0.14 फी लीटर थी। नंबर 10, लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था और लीबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से ज़ायद थी, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। नंबर 11, अगर कोई बाशिंदा ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाता था तो हुकूमत उसे उसकी तालीमी इस्तादाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी जब तक उस शख्स की मुलाजमत नहीं लग जाती थी। नंबर 12, मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बाशिंदों के बैंक अकाउंट्स में जमा करवा दिया जाता था। नंबर 13, माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की जानब से $5,000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। नंबर 14, कज़ाफ़ी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नज़र दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था ताकि पूरे मुल्क में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इन मज़ालिम के अलावा कज़ाफ़ी ने 3 बहुत बड़े गुनाह और भी किए थे। पहला ये कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की रकम उस वक्त फराहम की जब पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियाँ थी। उसी रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। उसका दूसरा जुर्म यह था कि उसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके उनका एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी, कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक, कभी अरब ममालिक का। लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक कज़ाफ़ी की इस चाल में भी नहीं आए और आपस में ही लड़ने मरने पर मुत्तफिक रहे। तो दोस्तों तीसरी चीज़ में तो उसने हद ही कर दी जब उसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन करने का फैसला किया और ऐलान किया कि पेपर करेंसी जाली करेंसी है। उनके इन करतूतों की बदौलत ही अमेरिका ने कज़ाफ़ी को कत्ल करवा दिया ताकि लीबिया के अवाम को एक जालिम डिक्टेटर से निजात दिलाई जा सके। अब लीबिया में मुकम्मल जमहूरियत आ चुकी है और अपने ही असासों से महरूम और मकरूज लीबिया जमहूरियत के मज़े ले रहा है। तो दोस्तों आपसे भी गुजारिश है कि फिफ्थ जनरेशन वार के किसी चाल में मत आएं। हमेशा अपने इदारों का साथ दें, हमेशा अपने मुल्क के बारे में सोचें, हमेशा अपने बारे में सोचें। आपका बहुत शुक्रिया।